का मतलब ये है भाई कि अपन को कौन सी वैरायटी का बनना है। अगर भक्त बनोगे तो हमें दांतों की वैरायटी का नहीं बनना है, हमें टीम की वैरायटी, हमें भक्ति करना है। और नहीं करना है तो चाहे दांत बन जाओ, चाहे पत्थर बन जाओ, चाहे लोहा बन जाओ, चाहे डंडा बन के घूमो में जाओ, और क्या कर रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा था, अपने भक्त से कहा था आनंद से, कौन से महात्मा बुद्ध, तो जब मरने लगे तो आनंद को तमाम उन्होंने शिक्षा दी थी, तुम पढ़ते रहते। तो उन्होंने कहा था कि बोले आओ तुमको हम अनन्य भक्त था उनका आनंद, तो आओ मेरे पास आओ, मैं तो अपने मुंह में तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आनंद ने क्या समझा कि ये आनंद नहीं पड़ा था। तो आनंद ने क्या समझा कि जैसे यशोदा मैया को भगवान कृष्ण ने अपने पूरे मुंह में तीनों लोगों का दर्शन कराया था, ऐसे ही भगवान को मुंह फाड़ कर तीनों लोग भगवान का दर्शन कराया। अब बड़ी उत्सुकता था, बोले बुद्धि आता हूँ आता हूँ आता हूँ, तो गया और उनने मुंह फाड़ दिया। अब मुंह फाड़ा तो वहाँ में सबको नहीं दिखाई, तीनों लोग भी कौन कहे, एक लोग दिखाई नहीं दे रहे। बोले कि वो आनंद देखो मेरे मुंह में क्या दिखाई दे रहा है। बोले कि गुरुदेव हमको तो आपके मुंह में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बोले क्यों, कुछ तो दिखाई दे रहा होगा, मैंने मुंह फाड़ा है तो कुछ तो दिखाई दे रहा होगा। अब वो तो सोच रहा था ब्रह्मांड दिखाई देंगे, तो कह रहा मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बोले कि गुरुदेव हमको कुछ दिखाने, बोले कुछ तो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो बताओ तुम बताओ। बोले महाराज आपकी जीभ लपलपा रही है भीतर, पूरी सही सलामत है, और आपके जो दांत थे ना वहाँ में कजू सलामत है, कजू टूट गए, हमें तो यही दिखाई दे रहा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे बोले कि मैं यही तो दिखाई दिखा रहा हूँ तुझे, तूने क्या सोच लिया मैं क्या दिखा रहा हूँ। बोले इससे एक बहुत बड़ी शिक्षा है, वो मैं शिक्षा इसके माध्यम से तुझे देना चाहता हूँ। बोले कि क्या शिक्षा है। ये बोले ये दांत है ना, ये दांत ये अहंकार के घोषक है, ये दुष्ट आत्मा है, ये कभी झुकते नहीं है, हमेशा कड़क रहते हैं, अकड़े रहते हैं, वो अपने अहंकार में रहते हैं, अहंकार ग्रसित रहते हैं। ये अहंकार ग्रसित थे इसलिए ये धीरे 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 टूट रहे हैं, और टूट गए और गिर गए और झड़ गए, क्योंकि अहंकार में थे ये। और वो दांत है और वो जो जिद्या है मेरी, ये विनीतता का प्रतीक है, विनम्रता का प्रतीक है। ये तुमने देखा हो किसी भी आदमी की जिद्या ताउम्र ऐसा नहीं होता, झड़ जाए, टूट जाए, गिर जाए, ऐसा होता है क्या? जिद्या सलामत रहती है। ये विनीत थी, ये विनम्र थी, इसलिए सलामत है। और दांत अहंकारी थे इसलिए ये टूट गए, गिर गए। इसलिए हमको क्या शिक्षा लेना चाहिए। और देखिए ये इतनी विनीत है, इतनी परोपकारिणी है, 32 दांतों के बीच में कैसे रह लेती है। बोले ऐसे रह लेती है कि ये सबकी मदद करती है। कोई भी दांत में अगर जरा भी तिनका लग जाए या कुछ परेशानी है तो वहीं जाके कहेगी ला मैं ठीक करता हूँ, ला मैं तिनका निकालता हूँ, लगी रहेगी वहाँ में। वो मना करे तो उन्हें नहीं मैं ठीक कर रही हूँ, अरे तेरे बस को नहीं है, लकड़ियाँ ला रहा हूँ, अरे मैं तो कोशिश तो कर रही हूँ। कोई कोई तिनका तो जीव ही निकाल देती है, और कोई कोई ऐसा होता है तो बगैर तुम्हारी लकड़ियाँ भगड़ियाँ लगाए वो तुम्हारी मदद तो करी, मदद तो करी। हाँ, और कितने पर भी ये दुष्ट दांत क्या करते हैं कि कभी कभी इसको दंडित करते रहते हैं, कभी कभी इसको खा जाते हैं, इसको खून निकाल देते हैं। तो समाज में चारों तरफ तुमको इसी वैरायटी के लोग, चारों तरफ
अगर तुमने इन जैसा बनने की कोशिश करी तो या तो तुम रहोगे या वो रहेगा, है कि नहीं? तो दोनों ही एक से हो जाएंगे तो कौन रहेगा? तो दिव्या मन को शुरू शुरू में मैंने जो बात कही थी उसे आगे बढ़ा रहा हूँ, तो वो बात नहीं रहेगी।